प्रणाम रचना जी। प्रणाम मैम। चल सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलो सब लोग ओपन करेंगे। किसने क्या वर्क किया है बस एक बार जल्दी जल्दी से बोल दीजिए फटाफट से। मैम मैंने पुरुष विशेष का सर्च किया था, तो केवल उसमें जितने हैं मतलब 1.23 से 1.27 तो है ही, वो सभी को पता है। उसके अलावा जो दूसरा पाठ है साधन पाठ, उसमें केवल वो शरणागति को प्रणिधान, वहां पे भी वो इंक्लूड करेंगे उस चार्ट में, फिर वो सूत्र भी इंक्लूड करेंगे। और विभूति कैवल्य में तो कुछ भी नहीं मिला उसका। उसमें विभूति केवल में ईश्वर से संबंधित इसलिए नहीं क्योंकि ईश्वर तो प्राप्ति का मार्ग हो जाएगा, ठीक है। ईश्वर तो प्राप्ति वहाँ तो वह है कि हम जिस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, मतलब जिस पर संयम कर रहे हैं। संयम क्या है हम लोगों का? धारणा ध्यान समाधि है। तो ये धारणा ध्यान समाधि कौन वाली समाधि? संप्रज्ञात वाली समाधि है। इसीलिए सारे संयम का परिणाम किसमें मिल रहा है? संप्रज्ञात समाधि में मिल रहा है, ठीक है। असंप्रज्ञात में तो हम जब संप्रज्ञात समाधि से मिले हुए जितने परिणाम हैं, फल हैं, विभूतियाँ हैं, इनसे जब वैराग्य होगा तब हम उसमें एंट्री करेंगे, ठीक। और एक और इसके संदर्भ में नोट डाउन कर देंगे एक पॉइंट कि ईश्वर प्रणिधान क्या तीनों कोटि के साधक के लिए, निम्न के लिए भी है। उसमें ईश्वर प्रणिधान अंदर का पार्ट है, मतलब नियम में जाएगा, क्रिया योग में तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जाएगा। और जो फर्स्ट है उसमें अभ्यास वैराग्य ईश्वर प्रणिधान जाएगा। मतलब कि ईश्वर प्रणिधान इतना इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी साधक इसके बिना पूर्णाहुति नहीं कर सकता है, ठीक। तो इसको पूरे से मेंशन कर। और बाकी जो हम लोगों के सूत्र 23 से शुरू हो रहे हैं, 23 से लेके लगभग 29 तक जा रहे हैं, ठीक है। या 28 का तो कंप्लीट हो ही रहा है, 29 को भी आप हटा दो तो 8 तक तो जा ही रहे हैं। और क्योंकि जब हम लोग तस्वाच का प्रणवा पढ़ रहे हैं, फिर उसके नीचे यथा विमत ध्यानाद्य भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको वहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे कि ये हमारे क्या है, सारे जो सूत्र हैं वो ईश्वर से संबंधित हैं, ठीक। फिर उधर जो हम लोग ने वो देखा था पूर्वेशम अपी, तो वो उसी में कनेक्ट हो जा रहा है। तो इसको और सातिशय और निरतिशय ये संज्ञा जो है, और जिन जिन नामों से ईश्वर पुरुष विशेष को देख रहे हैं वो कर देंगे। संज्ञा किसकी दी गई? निरतिशय की दी गई। और तीनों साधकों के लिए ईश्वर प्रणिधान आवश्यक है। बस इतना क्योंकि कुछ तो भी मैं इसके थ्रू ये दिखाना चाह रही थी, जैसे मैंने सेंटर में ओम बनाया, ठीक है। जब मतलब ये और रचना जी थोड़ा सा अपने से लेफ्ट ले जाइए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक ठीक है। अब इसमें ये बना के, और ये तो अब जिनसे ये परे है क्लेश कर्म विपाक आशय, तो वो बाहर जाते हुए एरो बनाया मैंने, और जो क्वालिटीज है वो। अब इसमें एक काम ये हो सकता है, इसको बड़ा बनाए तो ओरिजिनल सूत्रार्थ लिख दें, कि सूत्र पढ़ने से तो वैसे भी चीजें क्लियर हो जाती है, तो सूत्र लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको जैसा बनाया है वैसे रखिए। आप इसको विथ में कर दीजिए, ऐसे सामने की जगह ऐसे लीजिए पेज को, ठीक, ऐसे लीजिए। फिर बनाइए, उसमें सूत्र भी मेंशन कर देंगे और जो जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो मेंशन कर देंगे और नंबर भी मेंशन कर देंगे चैप्टर के साथ। बस इतना कर देंगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मैटर नहीं आएगा इसके अंदर। हाँ, ये बड़ा नहीं है। और कल मैंने मैम ये भी बनाया था, मतलब सेंटर में पुरुष लिखा, फिर पुरुष की इस तरह से मैंने आपको भेजा भी था, ग्रुप में भी डाला अच्छा है। ये देखा है, तो ठीक 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 है। इसके पहले तो सिनोनिम्स लिखे, आइडिया लग जाए, दिखा दीजिए ऐसे बात है। ऊपर सिनोनिम्स लिखे हैं इसके, कि क्या क्या सिनोनिम्स रहेंगे। फिर 3 जो पाद हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है। तो जैसे प्रकृति से संयोग, तो उससे संबंधित सूत्र लिखे, तो इसको बड़ा बना के वो सूत्र भी आ जाए। ठीक है। वो मुझे आपसे थोड़ा सा उसमें गाइडेंस जब मैं बनाऊंगी तब मैं एक बार फाइनली जो सूत्र आपसे कंफर्म करवा दूंगी कि कौन से इंक्लूड होंगे। फिर कैवल्य की अवस्था में क्या रहेगा इसका, तो मुझे कैवल्य पाठ इतना क्लियर नहीं है, तो वहां मुझे थोड़ा कंफ्यूजन वहां आया।
आप ये लोग आपसे हमने सबसे कहा था आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आपने चित्त को डिस्कस कर लिया, पूरा प्रकृति को डिस्कस कर लिया, फिर पुरुष को कर लिया, फिर पुरुष विशेष को कर लिया। पुरुष में बस ये करेंगे कि कुछ जगह इतना स्पेस छोड़ कर रखेंगे कि जितने सूत्र पूरे योग दर्शन में पुरुष से संबंधित हैं, यदि सूत्र आ जाते हैं तो वहाँ पर फिट कर देंगे, नहीं आते तो सूत्र के नंबर डाल देंगे। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा लगे कि आपके नोट से पूरी योग दर्शन को देखा जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद जो आज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं समाधि के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद संप्रज्ञात समाधि और फिर कैवल्य जो है हमारा उससे संबंधित, फिर उससे संबंधित हमारे जितने सूत्र हैं। तो कैवल्य से संबंधित पहला ही सूत्र कौन सा है? योगस चित्त वृत्ति निरोध, पहला सूत्र। फिर दूसरा सूत्र तदादृष्टु स्वरूप व्यवस्था में, कि यदि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया तो होगा क्या? हम शांत हो जाएंगे, अपने रूप में स्वरूप में स्थित होंगे। तो पहले यहीं से शुरू हो रहा है। फिर इसको जितना हम लोग आगे, फिर हम लोग जब वो पढ़ रहे हैं तत्परम पुरुष ख्यातर गुण वैद्य शून्य, फिर कैवल्य में आ गए हम लोग। फिर भाव प्रत्यय उपाय प्रत्यय, फिर कैवल्य में आ गए हम लोग। ठीक है, ऐसे पूरे इसको कॉन्सेप्ट को देखते जाएंगे तो फिर पूरा बहुत बार कैवल्य से संबंधित सूत्र मिलेंगे हम लोगों के यहाँ पर। और फिर जो कैवल्य पाद है वहाँ पर क्या है कि सब जगह पर जो निरोध दिखाया जा रहा है, तो निरोध को अब जैसे उन्होंने कैवल्य में जन्म औषधि मंत्र तपा समाधिजा सिद्धिया तो सारे उसमें पढ़े हैं, लेकिन जो कैवल्य की प्राप्ति के लिए वहाँ क्या है? समाधि है। ठीक है, सबसे हम कैवल्य को प्राप्त क्या इसलिए ये बोला जाता है कैवल्य की प्राप्ति के लिए समाधि। इसका मीन्स ही होता है कि जब हम लोग कुछ भी कर लें, एट लास्ट जब ध्यान के चरम पर पहुँचेंगे। ध्यान क्या है हमारा? पहले धारणा हुई, धारणा का मीन्स है जीवन का एक लक्ष्य। तो जब एक लक्ष्य हमको समझ में आ गया तो वो क्या है? वो धारणा है। धारणा को में हम क्या करते हैं? एक लक्ष्य को फाइनल हमने चूज कर लिया। ध्यान क्या है? अब केवल उसी पर चलना है। तत्र प्रत्येकतांता ध्यान, एक तार दीपक चलना है, अब उसी पर चलना है। और जब चलते चलते इतना डेप्थ में चले जाएंगे कि हमें अपना ही भान खत्म हो जाए। तो ये क्या, जैसे सुनते हैं ना, खेल और खिलाड़ी एक हो गए, गीत और गायक एक हो गए। ठीक है, तो खेल और खिलाड़ी एक हो गए, गीत और गायक एक हो गए, ऐसे ही ध्यान और ध्याता एक हो गए, ध्यान और ध्याता एक हो गए। तो ध्याता यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ चल रही है। ध्येय, ध्याता और ध्येय चल रहा है। तो ध्येय यहाँ क्या है? समाधि है। तो यहाँ क्या एक होगा? ध्यान की जो डेप्थ है वो है हमारा ध्येय, पहले हमने चूज कर लिया है। पहुँचेंगे किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा पहुँचेंगे। तो विलीन कौन होगा? सबसे पहले विलीन होगा ध्याता। ठीक, सबसे पहले विलीन कौन होगा? ध्याता विलीन होगा। फिर कौन विलीन होगा? ध्यान विलीन होगा। और जैसे ही ध्यान, जो हम लोग लगातार ध्यान में रन कर रहे थे, चल रहे थे, रनिंग हो रही थी, तो ध्यान की पूर्णाहुति क्या है? समाधि है। तो पहले ध्याता ध्यान और ध्येय, या ध्याता ध्येय ध्यान, ऐसे देख ले। तो सबसे पहले विलीन हुआ ध्याता, फिर विलीन हुआ ध्यान, केवल क्या रह गया? ध्येय, मीन्स लक्ष्य रह गया। तो ये क्या है? ये कैवल्य है हमारा। ठीक, तो इसको जब भी हम लोग जितने रूपों में पढ़ेंगे तो पहले सब जगह का कैवल्य के सिनोनिम्स निकाल के रख लेंगे कि कैवल्य को किन किन नामों से, तो वहीं पर काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि जिन जिन नामों से जानते, मान लो उन्होंने देखा निरुद्धावस्था, ठीक, पर वैराग्य में पर वैराग्य, ठीक है, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि, फिर कैवल्य। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत, और एक संस्कार व्युत्थान संस्कार है और एक निरोध संस्कार है। तो निरोध संस्कार किससे कनेक्ट हो रहे हैं? फिर समाधि से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये इसलिए बोला जाता है कि हम लोग कोई भी विधा से जाएं, समाधि को प्राप्त करें या अपने योग लक्ष्य को प्राप्त करें, उसके पहले की अवस्था ध्यान ही होगी। वो हम बोले ना बोले, कोई बोले ना बोले, इसलिए समाधि को विशेष महत्व दिया जाता है और ध्यान को महत्व दिया जाता है। तभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति है। जब हम लोग हठ योग में तो पूरा देख ही रहे हैं, अपने आप में सब कुछ मिल रहा है हमको हठ योग में।
जब नादानुसंधान में जा रहे हैं, फिर भी लिखा है राजयोग की प्राप्ति। इसका मतलब हो गया कि हठ योग क्या है, पूरी तैयारी है राजयोग के लिए, पूरी तैयारी, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं। अब केवल जो पूर्णाहुति होनी है ध्यान के टॉप पे जा कर के, बस वो हमारा केवल राजयोग से कनेक्ट होगा, बाकी सब काम यहीं पर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोगों का एक पूरा एक डायरेक्शन दिया जा रहा है कि हम लोग कुछ भी प्राप्त करेंगे एट लास्ट ध्यान में जाएंगे। और अभी हम लोग ये भी देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि संप्रज्ञात समाधि तक ही विभूति पाद है। जब भी हम लोग बोलते धारणा ध्यान समाधि, तो संयम क्या है हमारा, धारणा ध्यान समाधि। लेकिन ये समाधि अभी निर्बीज नहीं हुई है, क्योंकि पूरे इसमें कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं, जब धारणा ध्यान समाधि, फिर हम लोग उसमें देख रहे हैं देशबंधस चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्यक तांता ध्यानम, तदेवार्थ मात निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, त्रयमेकत्र संयम। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो हम लोग संयम कर रहे हैं वो 3 पर है, धारणा ध्यान और समाधि। लेकिन जो समाधि है वो अब कौन सी समाधि नहीं है, संप्रज्ञात नहीं है। समाधि में 2 प्रकार हैं, कौन से हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो जब यहाँ जो समाधि जिससे हम अपने कैवल्य को उपलब्ध हो रहे हैं, ये कौन सी समाधि है, क्योंकि समाधि का मतलब क्लियर माइंडसेट रखना है, 2 हैं हमारी समाधि, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो जब तक संप्रज्ञात समाधि है, धारणा ध्यान संप्रज्ञात वाली समाधि है, तब तक ही हमें सारी विभूतियाँ मिलेंगी। और जैसे ही हम विभूतियों से वैराग्य करेंगे, या जो हमारी मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति विवेक ख्याति है उससे वैराग्य करेंगे, तब हम कैवल्य को उपलब्ध होंगे, तब हम लोग असंप्रज्ञात निर्बीज को उपलब्ध होंगे। क्योंकि कई बार एक फ्लो में पढ़ते जाते तो हम लोग बिल्कुल जो एक पास वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो जिसमें हमको सब कुछ अलग अलग देखना चाहिए, वहाँ पर हम लोगों को कन्फ्यूज, तो हम लोग सब समाधि एक समझ लेते हैं। जब संयम बोला जाएगा तो हमको क्या लगता है, संयम का मतलब यही संयम हो गया, मतलब निर्बीज समाधि का भी संयम समाधि ये भी उसी में ऐड हो गई। वो समाधि नहीं, वो संप्रज्ञात तक जुड़ेगी वहाँ पर समाधि। और जब उससे भी वैराग्य होगा तब हम असंप्रज्ञात या कैवल्य को कनेक्ट करेंगे आगे। ठीक है, अभी किसी का उसमें कुछ समझना हो तो पूछ लेंगे। हाँ, बोलेंगे जी। मैम, जैसे सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति बोलते हैं, अब यहाँ योग में उसको, मतलब सांख्य का प्रैक्टिकल योग है, तो यहाँ उसको चित्त और पुरुष यही कहेंगे ना। तो ये हुआ कि जैसे बॉडी है, लेकिन जब तक इसमें आत्मा नहीं है ये कुछ भी नहीं कर सकती। तो जैसे इसमें प्राण आए तो ये सब कुछ करने में सक्षम हो गई। तो इसी को ही साक्षी, दृष्टा, पुरुष, ये सब वही कहलाएगा ना, जैसे आत्मा भी कहा जाता है। सब वही है, सब उसी में जाएंगे। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे रचना, सबके लिए अभी तो पढ़ाएंगे, इस बार तो क्लियर भी हो जाए। जब हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ प्रकृति और पुरुष की जगह, जो वहाँ पुरुष है और यहाँ पुरुष है, वहाँ क्या पुरुष में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्रकृति और पुरुष और ईश्वर विशेष है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं, यहाँ पे भी ये बताया गया, लेकिन कई बार पढ़ते समय जब डीप स्टडी नहीं करो तो माइंड से ऊपर चीज़ें निकल जाती हैं कि जो पुरुष हमारा है या मोक्ष मुक्ति पाए हुए लोगों का जो पुरुष है या आत्मा है, जरूरी नहीं कि वही सबकी हो, क्योंकि वो यात्रा करके आए हैं जो पुरुष विशेष की तरफ जा रहे हैं, और बाकी जिन्होंने अभी नहीं किया है तो वो उसमें नहीं जाएंगे। तो सांख्य दर्शन में इसको बड़ा क्लियर किया गया है कि पूरे विश्व में जितने लोग हैं उतने आत्माएं हैं, और जिनका जो समाधि को प्राप्त है, बाकी सब प्राप्त करने के लिए इस जन्म, अगले जन्म, किसी जन्म में वो आएंगे जरूर। ठीक है, तो ये क्या, एक विकसित है और एक अविकसित है। विकसित का मतलब है हो गया जिसने अपने आप में ये समझ लिया कि प्रकृति और पुरुष एक साथ ही विचरण करेंगे, बस अपना अपना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जिसके संदर्भ में हमने अभी कुछ दिन पहले बात की थी, शायद लास्ट संडे से पहले आप लोगों से बात की थी कि सारे दर्द कहाँ होते हैं, शरीर में। तो दर्द किससे संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, क्योंकि उसी को आप छू सकते हैं, उसी को आप कट कर सकते हैं, उसी को ऑपरेशन हो सकता है। तो सारे जो जितने भी हमारे दर्द होते हैं वो प्रकृति में हैं। और दर्द हम लोग हों या संत महापुरुष हों जो मोक्ष मुक्ति को प्राप्त किए हैं, हम लोग ने सुन रखा है रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में,
क्या सुना है? गले का कैंसर था तो उन्हें बहुत तकलीफ थी, शिकायत कोई नहीं थी किसी से, बहुत तकलीफ थी उनको गले के कैंसर में, और वो काली माँ को ही पुकारते या गुरु जी को अपने पुकारते। तो ये क्यों तकलीफ थी? बहुत सारे लोगों ने उस समय उनसे क्वेश्चन किया था। और इवन फिर विवेकानंद जी का तो एक प्रसंग ही उनसे, एक इतना अद्भुत प्रसंग जुड़ा है जिसको शायद सुनने में, खैर हम लोगों को इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख रखी हैं, तो ये कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि जहाँ प्रेम बहुत चरम पे चला जाता है वहाँ कुछ भी गंदगी और स्वच्छता इनके बीच भेद मिट जाता है। ठीक, तो वो उन्होंने जो उनका वो था, कफ निकलता था, ठीक है, उसको उन्होंने जब सबको देखा कि सब लोग इस समय रामकृष्ण परमहंस जी को एज अ नॉर्मल पर्सन फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को उठाकर सीधा खा लिया, ले लिया अपना। तो ये क्या है? क्योंकि वो उस चीज़ को समझ पा रहे थे, क्योंकि जितने दर्द हैं वो प्रकृति में हैं तो वो शरीर में होंगे, और शरीर में दर्द होना हमें या जो संत महापुरुष हैं मोक्ष मुक्ति को पाए हुए, उनको उनमें फ़र्क केवल क्या नहीं रहता, वो बोलते हैं कि हमारे शरीर को कष्ट है, इस शरीर को कष्ट है, इस जगह को कष्ट है, ये बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरऑल पूरे अस्तित्व को जोड़ देते हैं। तो वो जब बोलते हैं कि हम इस जगह पेन है या बॉडी में यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि जो शरीर है उसका सारा सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। तो जहाँ कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स पूरे कनेक्टेड हैं उससे, तो वो पेनफुल कंडीशन को पूरा कनेक्ट करके ब्रेन को मैसेज दे रहे हैं स्पाइन से कि यहाँ पर दर्द है। और यदि दर्द नहीं है तो फिर इसका मतलब पैरालिसिस का अटैक है बॉडी में। यदि नॉर्मल है तो दर्द होगा, नहीं है तो पैरालिसिस का अटैक है। तो ये क्या है? ये बड़ा क्लियर करके समझ लेना है। और दुख के कहाँ होते हैं? सारे मन में होते हैं। और शरीर का दर्द और मन के दुख, इन दोनों को देख कौन रहा है? ये पुरुष देख रहा है, ये आत्मा देख रही है कि अभी दर्द किसको है, शरीर में दर्द है या इनके मन को दर्द है, या शरीर और मन के दर्द एक हो गए हैं। तो विकसित नहीं है साधना के द्वारा तो दोनों एक दिखेंगे, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो दोनों को एक नहीं देख रही। हमने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, कोई साधना नहीं समझी है या की नहीं है, तो हम उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी आत्मा क्या कहना चाहती है। हमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है। और यदि ऐसा ना हो तो हम लोग कभी अकेले बैठते तो हमें क्यों समझ में आता है कि 5 साल पहले हमारा बेबी जब जन्म लेने वाला था तो उस समय हम बहुत परेशानी में थे, फिजिकली बहुत परेशानी में थे, लेकिन उस समय इन लोगों ने सहायता की, इन्होंने नहीं की। और फिर कई बार बोलते कि मेंटली बहुत स्ट्रेस में थे। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि उस समय हम फिजिकली स्ट्रेस में थे या मेंटली स्ट्रेस में थे? इसका मतलब कोई हमारे अंदर है तो वो हमारी आत्मा पुरुष ही है, जो हमें ये बराबर, हम कितने भी एज में चले जाएं, जब लोग 70 इयर्स हो गए, रिटायर्ड हो गए, तो लोग क्यों बैठकर चिंतन करते हैं कि हमारा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। कभी हमने घर के लिए लगाया वो समय, कभी रिश्तेदारों के लिए लगाया, कभी हमने गॉसिप्स कर लिया। तो हम, इसका मतलब है कि कोई एक देखने वाला है जो ये बता रहा है कि कभी हमने फिजिकली इतना एफर्ट किया, उसका भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। बड़ी जॉब में आप हैं, IAS अधिकारी, PCR, DM हैं, मंत्री हैं, कुछ भी हैं, तो आप वहाँ पर हैं तो वहाँ तो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल वर्क होगा। इसका मतलब हम सारे काम करके अफसोस फील कर रहे हैं कि हमने अपने लिए कोई समय नहीं निकाला। तो ये जो अपने लिए है, इसी अपने को बोल रहे हैं कि मोक्ष और मुक्ति के लिए जीवन रहते अलर्ट होना है। और मोक्ष और मुक्ति क्या है? जब अपने लिए, जैसे हमें शरीर के भोजन की आवश्यकता है, फिर मन के भोजन की आवश्यकता है। जितना हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। तो ये मनोमय कोश क्या है? जब मन इतना विकसित है कि वो ना स्ट्रेस ले रहा है, ना एंजाइटी ले रहा है, ना फियरफुल कंडीशन में आ रहा है, ना डिप्रेस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे किसी से गिले शिकवे नहीं हैं, हम किसी के जैसा बनना नहीं चाहते हैं, किसी के जैसा कुछ होना नहीं चाहते। सबसे ज़्यादा लोग कब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं? जब वो किसी के जैसा बनना चाहते हैं, किसी का कुछ लेना चाहते हैं। आप देखना, जिसको किसी के जैसे बनने की हैबिट नहीं है, वो बड़े से बड़े संघर्ष से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियर है कि हम तो इसके जैसा बनना ही नहीं चाहते थे, तो वो जल्दी बाहर आ जाएगा। और जो व्यक्ति ये
इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, उन्हीं को बाहर आने में तकलीफ़ होती है, टाइम लगता है। तो ये क्या है, ये हमारा मनोमय कोश ये क्लियर कर रहा है कि जब हमारा अन्नमय कोश भी विकसित हुआ, प्राणमय कोश भी विकसित हो गया, और प्राणमय किसको ताकत दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, मन को एनर्जी दे रहा है, और मनोमय कोश कब विकसित होगा, जब आप बिल्कुल क्लियर होते हैं कि हमें या हमारा पोटेंशियल क्या है। मनोमय कोश केवल उन्हीं का विकसित होता है जिनको इतना क्लियर है कि हम जीवन में क्या कर सकते हैं। हमसे क्या होगा अगर हमारी कोई चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की, आप सब मेरी कॉपी कर लो, सब रख लो, आप मेरा सारे नोट्स ले लो मेरे, और भी कुछ चीज़ें हों, पहले की हों, अभी की हों, प्रॉपर्टी कुछ भी ले लीजिए, लेकिन मेरा कैलिबर नहीं ले पाएंगे। जो मेरा पोटेंशियल वो क्यों नहीं ले पाएंगे, उसके लिए मजबूरी है और एक प्रकृति की अपनी विडंबना है कि हर व्यक्ति यूनिक बनाया गया है, इसलिए आप उसे पूरा नहीं ले सकते। कोई व्यक्ति कॉपी कर लेगा, लेकिन कॉपी करने पर भी उसे यही कहा जाएगा कि इसने कॉपी की है, ये नहीं कहा जाएगा कि ये लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर जैसा बोला जाएगा, लता मंगेशकर नहीं कह दिया जाएगा, ठीक है। आशा भोसले जैसा कह दिया, एक सुरेश भोसले रहे जिन्होंने बहुत सारे, किसी की भी कॉपी कर लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह दिया जाए कि वो वही हो गए। तो ये इसका मतलब है कि इस धरती में आप बड़े से बड़ी चीज़ों को एक जैसी वॉइस क्लियर होने लगे कि अगर फेस ना देखे तो आपको धोखा हो जाए कि ये सेम वॉइस है, लेकिन फिर भी ये उपाधि नहीं दी जा सकती कि आप वो हो गए हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं संप्रज्ञात समाधि की तरफ बात कर रहे हैं कि यहाँ धारणा ध्यान समाधि कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरा अभी हम लोग क्या करें कि शरीर के दुख जो हैं और मन के दुख हैं, शरीर के दुख को देखा जा सकता है, शरीर के दुख को महसूस किया जा सकता है, और शरीर के दुख को सबसे जल्दी कम किया जा सकता है। मन के दुख को सबसे देर में कम किया जा सकता है और बिल्कुल फास्ट किया जा सकता है। मन का दुख कैसा है, आप अभी यहीं बैठे हैं, कम से कम 15 दिन से, 1 महीने से, 1 साल से इतना परेशान है अपनी जॉब के लिए, जिसके बारे में आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। स्ट्रेस से एंग्जाइटी की तरफ चले गए, सीवियर एंग्जाइटी में चले गए, और उसके बाद आज अभी सडन आपको एक बार एक न्यूज़ मिल गई कि आपकी जॉब लग गई। अभी जॉब ज्वाइनिंग 2 महीने बाद होगी, बस जॉब लगने का आपके पास केवल न्यूज़ है, अभी आपका मानसिक दुख दूर हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो शारीरिक दुख है, इसको आप ये टाइम लेगा। टाइम का मतलब किसी को फ्रैक्चर हो जाए कहीं पैर में, हाथ में, कहीं कुछ मसल से स्ट्रेच हो जाए, तो आप इसको ये कर सकते हैं कि जो 2 महीने में ठीक होने वाला सारी हीलिंग लेंगे तो 15 दिन में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया की थेरेपी करवा लें और इसी वक्त ठीक कर दें। पर मानसिक जो दुख हैं उनको इसी वक्त भी ठीक, जस्ट नाउ अभी ठीक किए जा सकते हैं, पर शारीरिक दुख में ये नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, क्योंकि शरीर क्या है, प्रकृति के दायरे में है, तो प्रकृति अपना टाइम लेगी। जो मानसिक चीज़ें हैं वो मन के दायरे में है, तो मन क्या है, शरीर को भी कनेक्ट कर रहा है, आत्मा को भी कनेक्ट कर रहा है। तो मन के स्तर पर जो चीज़ें होंगी उनको इसलिए भी ठीक किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर प्राण बल जैसे ही आपको मिलेगा, चाहे वो कोश के माध्यम से देख लें, प्राणायाम के माध्यम से देख लें, या ये कह दें कि हमें सडन कोई ऐसा मेरा वर्क हो गया कि उसकी जो एनर्जी मिली है। कभी आप देखिए जब आपको दुखद न्यूज़ कोई समाचार मिलते हैं, आप कितना भी अच्छे हों फिर भी आप नर्वस हो जाएंगे, एक बार थोड़ा सा लगेगा डाउन है। और जैसे ही आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है, आप जो झुक कर भी बैठा हो व्यक्ति वो भी उस टाइम पर सीधा बैठता, पूरा मनोविज्ञान है इसका, वो सीधा ही बैठेगा। और कोई व्यक्ति यदि स्ट्रेस में नहीं जीता है तो आप देखना वो सीधा बैठा हुआ दिखेगा। और कोई व्यक्ति स्ट्रेस में जी रहा है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में, जहाँ उसका जो ध्यान वाला केंद्र है, धारणा वाला जो संयम में है, हम लोग देख रहे हैं धारणा ध्यान समाधि, जहाँ वो व्यक्ति अपने से जुड़ा हुआ नहीं है, अपने बारे में नहीं समझ पा रहा है, अपने उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, वो ही व्यक्ति क्या होगा, वो दूसरों से बहुत प्रभावित हो जाएगा। इतना होगा कि वो वहाँ से अगर टूटे और गिरे तो अपने आप में खड़ा नहीं होगा। और जब कोई व्यक्ति अपने पोटेंशियल से कनेक्टेड होता है तो बड़े से बड़े स्ट्रगल से भी वो खुद से ही खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका अपना कुछ अनुभव होता है जीवन का। वो सारी चीज़ों को जब वो देखेगा तो उसको खुद में लग जाएगा कि जब मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है तो वो दुखी होगा कि अगर उसे कहीं कोई चीटिंग हो रही है, किसी ने कुछ परेशान किया, उसकी गलती नहीं, वो दुखी हो सकता है, लेकिन बहुत देर नहीं होगा। क्योंकि दुख तभी लगता है जब तक आप अपने पोटेंशियल को नहीं जानते। जो व्यक्ति अपने पोटेंशियल को जानता है, चाहे उसे जूते में पॉलिश करना आता हो,
उसे पता है कि ये पॉलिश करना हम दुनिया में कहीं पर भी कर देंगे जाकर, और ये हम बेस्ट करेंगे जाकर, तो फिर उसको वापस आ जाएगा अपनी प्रॉब्लम से। तो हम लोग धारणा ध्यान समाधि में क्या देख रहे हैं, जो संयम है, यहाँ संप्रज्ञात समाधि है। और धारणा ध्यान समाधि का मीन्स हुआ कि जब भी हम यदि ओवरऑल लाइफ में देखेंगे कि कुछ एक पॉइंट पर हमें फाइनल डिसीजन लेना है, तो वो क्या होगा, मोक्ष और मुक्ति। मोक्ष और मुक्ति क्या है हमारा, सिंपल वर्ड्स में बोले तो मोक्ष और मुक्ति का मीन्स है परमानेंट हैप्पीनेस। परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ से आ रही है, परमानेंट हैप्पीनेस तब आ रही है जब हमारा किसी से कोई संघर्ष नहीं है, किसी से कोई संघर्ष ही नहीं है। और दूसरा, जो लोग ये भी सोचते, कई बार हम लोगों की गलती कहाँ कहाँ हो जाती है, अब तो हमें इस समय तो बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, वैसे भी जीते हैं, अगर कहीं ऊपर नीचे हुआ फिर नॉर्मल आ गए, कि आप परमानेंट हैप्पीनेस का मीन्स होता है कि आप जो अपने दायरे में अच्छा कर सकते हो वो 100% कर दो। कभी नहीं सोचना कि इस दुनिया में हमें किसी को बदलना है, कभी नहीं सोचना कि इस दुनिया में हमें किसी को बदलना है। केवल हम अपने को बदलने आए हैं, और बहुत ज़्यादा हो, बिल्कुल टॉप पे चले जाएं, तो बस अपनी संतान, बाकी के लोग खुद से बदलेंगे, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपको देखकर, आपके व्यवहार से, आपके चीज़ों से, आपके भोजन से, क्योंकि भोजन क्या है, भोजन में जैसे आप भोजन सही बनाते हैं तो धीरे धीरे भोजन का जो इंटेंशन है वो उसके अंदर जाता है, तो कई बार चीज़ें उसके कारण भी बदल जाती हैं। लेकिन बदलाव की संभावना केवल अपने में, सेकंड अपने बच्चों में, बस वहीं तक है केवल। तो ये सब क्या है, अभी इसका भी सिर दर्द ले लेते हैं हम लोग कि इनको बदलना, क्यों बदलेंगे हम, जिसको जब बदलना होगा तब व्यक्ति बदलने के लिए तैयार होगा, सबका अपना अपना टाइम है। हम आज सुबह उठने लगे तो ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया आज ही उठने लगे, जब उसका समय आएगा, उसे जीवन में लगेगा कि उठना आवश्यक है, उस दिन से वो उठेंगे। तो ना तो हम इस बात को समझ लें कि हम अगर अलग दिख रहे हैं तो इसका कोई घमंड ना करें, और दूसरे अभी नीचे हैं या ऊपर हैं उसके बारे में बहुत विचार ना करें कि ये हमसे बहुत नीचे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अंगुली माल जैसे लोग भी एक क्षण में बदलते हैं, तो सामान्य लोग तो उसके मुकाबले कुछ है ही नहीं, उनसे तो 1000 गुना अच्छे हैं। तो पता नहीं हमको सोच रहे वो किस क्षण वो बदल जाए जाकर व्यक्ति। तो ये क्या है, ये जो हम लोग संयम करते हैं, तो यहाँ धारणा में केवल इतना क्लियर करना है, यदि हम धीरे धीरे लक्ष्य तय कर रहे हैं, अब साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं जो संप्रज्ञात समाधि है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि हम जो संप्रज्ञात समाधि है वो हमारे जीवन में सिद्ध कैसे हो रही है। तो सिद्धि का पहला मार्ग तो धारणा ही है। उसमें धारणा क्या है कि हमने मान लो स्टार्ट किया कि अब एक हम लोग देख रहे हैं पॉइंट, अहिंसा को देख रहे हैं, जो हमारी अहिंसा अक्लिष्ट वृत्ति है। तो अहिंसा के लिए हमें क्या करना है, पहली चीज़, कुछ चीज़ें तो हम संस्कारों से लेकर आते हैं, अपने संस्कार जो है उनको कैरी करके लाते हैं, कुछ गर्भ के समय संस्कार आते हैं, कुछ पूर्वजों के फोरफादर्स के कई पीढ़ियों से आ रहे होते हैं, कुछ हम वातावरण से ले लेते हैं, और कुछ अंतिम श्रेष्ठ हैं वो सद्गुरुओं से ले लेते हैं। वो एक महान कृपा ब्लेसिंग्स में आती है, वो सबके जब पुण्य मिलते हैं तब सद्गुरु कृपा जीवन में होती है। तो ये क्या है, ये सबके संस्कार हम कैरी करते हैं। तो जो हमारा धारणा है, पहले वहाँ क्या कर, तो अहिंसा, हमने अगर अहिंसा की बात कर रहे हैं तो अहिंसा करना कैसे, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। तो जो संप्रज्ञात समाधि में धारणा है उसका मीन क्या हो गया, धारणा का मीन्स बार बार एकाग्र होना, एक वृत्ति पर एकाग्र होना। तो पहली वृत्ति कौन सी हो गई, अहिंसा हो गई। तो अहिंसा पर यदि हम एकाग्र हो गए तो अहिंसा को पहले हमने सब कुछ हटा दिया जीवन से, अहिंसा पर एकाग्रचित्त हुए। फिर क्या हुआ, और डेप्थ में चले गए, डेली हम ऐसा ही काम कर रहे हैं जो मन वचन कर्म तीनों से हिंसा नहीं कर रहे हैं। जब तीनों से हिंसा लगातार नहीं कर रहे हैं तो धारणा से हम कहाँ पहुँच रहे हैं, ध्यान की तरफ पहुँच रहे हैं। फिर ध्यान से कहाँ पहुँचेंगे, समाधि की तरफ। कौन सी समाधि की तरफ पहुँचे, संप्रज्ञात समाधि। ठीक, तो अब क्या होगा, अहिंसा की वृत्ति का, जो अक्लिष्ट वृत्ति का हमने लंबे समय से जो पालन किया है, उससे हमें परिणाम क्या मिलेगा, और उसका रिजल्ट हमें दिखना शुरू होगा कि हमारे आसपास के लोग हमारे साथ मित्रता के भाव से आ रहे हैं। इवन जो जानवर भी हैं, कीट पतंग भी हैं, जीव जंतु भी हैं, वो हमसे डर के नहीं भाग रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमें क्या मिली, विभूति मिली। ऐसे ही हमने सत्य को देखा
कि अब मान लो किसी को लगता है कि सत्य का पालन करेंगे, तो सत्य का कई बार लगता है ना, अरे हम सच बोलते हैं तो हमारे जीवन में तकलीफ आती है। ये तो बिल्कुल मेरे जीवन का खुद का अनुभव है, दूसरे के जीवन से तो हम कह ही नहीं सकते हैं क्या चीज़ है। जब जब जीवन में परेशानी आती है उसके दो ही कारण होते हैं, जहाँ जहाँ आप सावधानी नहीं बरतते। जब जब आप ये कह देंगे अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, यदि आपको सामने वाला एक गलती करता हुआ दिखे, दो गलती करता हुआ दिखे, तीसरी में स्टॉप ही कर दो आप। या तो वो समझ जाए, नहीं तो आप स्टॉप करो। और आपने ये नहीं किया तो आप देखना एक दिन सारी अपोजिट चीज़ें आपकी तरफ आ जाएंगी। तो ये क्या है, ये हमारे, और हम लोग क्या होते हैं कई बार फ्लेक्सिबल होते हैं तो बहुत फ्लेक्सिबल होके चले जाते हैं। जब तक हमें लगता है कुछ सहजता होती है तब तक हम जान कर भी फ्लेक्सिबल है, जान भी रहे कि गलत कर रहा है तब भी फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ तक चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ तक हमें अप्लाई करनी है, नहीं तो फिर हम अपने लेवल पे आ जाए, उसके लेवल से डिस्कनेक्ट कर लें अपने आप को। तो क्या है, सत्य में हमने क्या देखा कि सत्य बोलने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता है। लेकिन सत्य में फिर वही हो गया कि मन से भी सत्य हो, वचन मतलब सोचे भी हम सच। कई बार है कि हम सोच रहे हैं कि हम आपके साथ आपकी से कुछ लेना चाह रहे हैं, बोलने में कह रहे हैं नहीं हम सिर्फ आपको देना चाह रहे हैं, फिर कर्म में क्या कर रहे हैं, अब फिर कंफ्यूज हो गए क्योंकि बोला कुछ सोचा कुछ। फिर कुछ जब आप काम कर लेंगे फिर आप उसमें सफाई देंगे, नहीं हम ऐसा नहीं सोच रहे थे, ये धोखे से लिख गया, ये धोखे से ऐसी चीज़ हो गई। तो ये क्या है कि जब मन वचन कर्म तीनों में से भी कोई एक अलग हो गया तो समझ लेना कि अब हमको इसकी विभूति जो धारणा ध्यान समाधि है फिर नहीं मिलेगी। और तीनों एक हो गए तो तीनों एक होने में भी क्या ध्यान रखना है, सत्य के विषय में आज वेदांत का एक वो सुना था, सत्य के उसकी सीरीज में जो पढ़ते हैं ये इसमें बुक्स में, तो उसमें क्या देखा कि जो सत्य, और ये खुद भी सोचते हैं और देखा भी है कि सत्य के लिए हमें बिल्कुल सही सही होना चाहिए कि सत्य प्रिय लगने वाला भी हो और सत्य सही समय पर बोला गया हो। ऐसी जगह सत्य ना बोले कि दूसरे का जीवन खत्म हो जाए। तो सत्य भी बोलना है तो कहाँ बोलना है और कब बोलना है और कैसे बोलना है। कई बार लोग बोलते हैं ना हमको तो सच बोलना है चाहे कुछ हो जाए। जब ये लगे कि हम सच बोलेंगे चाहे कुछ हो जाए तो इसका मतलब ये सच आपका बहुत भयानक रूप ले रहा है। सच को बोले और कुछ हो जाए ये नहीं, सच को बोले और सब कुछ बदले, उसमें से कुछ जीवन की दिशा निकल के आए तो समझ लें कि सच को बोलने से कुछ यहाँ पर होगा। तो ये क्या है, ये हमारा फिर वही हो गया कि सच को बोला हमने तो मन वचन कर्म समय देखा कब कहाँ और कैसे बोलना है। तो इससे फिर क्या होगा, यदि हम लंबे समय तक बोल रहे हैं, क्योंकि अभ्यास केवल 3 मंथ्स में रिजल्ट्स आ जाते हैं, आता एक दिन में ही है 24 घंटे में। 3 मंथ्स में आप दुनिया में कहीं डाउट नहीं कर सकते, आपके रिजल्ट आना ही आना है। तो वो जो सत्य बोलने का रिजल्ट है वो क्या आएगा, आपने जो बोला वो सही होगा। यदि आप आशीर्वाद देंगे वो भी फलीभूत हो जाएगा। और यदि आपको, क्योंकि जो सत्य बोलेगा वो जल्दी जल्दी किसी को श्राप नहीं दे सकता है, देगा ही नहीं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि बिल्कुल एकदम से कोई चीज़ इतना टॉप पे चली जाए। उड़िया बाबा थे, उन्होंने बहुत एक महान हस्ती है योग के क्षेत्र में। उनका कहा जाता है ऐसा कि जब वो था इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने बहुत श्रेष्ठ अच्छे काम भी किए, भारत की शेरनी के रूप में जाना जाता है उनको। लेकिन एक काम ऐसा हो गया था कि जगह जगह संतों का बहुत कुछ नुकसान हुआ और गायों को का बहुत ज़्यादा नुकसान होता। वो एक, अब उनके मुंह से सोचे क्या निकला होगा। उन्होंने कहा था इस घर में अकाल मृत्यु होगी सबकी, आप देखिए ज़रा उठाइए। ठीक, अकाल मृत्यु उनकी भी हुई, दोनों बेटों की भी अकाल मृत्यु हुई। ठीक, तो ये क्या है, ये चीज़ें, तो ये क्या है, संत महापुरुष समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर करके चले जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत बार हो जाती हैं जीवन में। तो ये क्या, ये सत्य के परिणाम, ये सत्य की विभूति है कि जो बोलेंगे वो सच होगा। तो ये फिर यहाँ पर वही संयम जो संप्रज्ञात देख रहे हैं हम लोग, धारणा ध्यान समाधि, क्यों वो चल रहा है यहाँ पर। फिर हम लोग इसी में देख रहे हैं अस्ते, चोरी ना करना। चोरी ना करना क्या है कि जब हम चोरी नहीं कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या मिल रहा है हमको,
यदि हमने मन से भी चोरी नहीं की, एक होता है ना कि कुछ आया कि इसकी चीज़ अच्छी लग रही है, हमने मन में नहीं कहा, लेकिन एकदम से एक ट्रिगर आया, नहीं नहीं वो उसकी चीज़ है, जो हम इसको आने का लेंगे तब हम मेरी होगी। लेना तो वैसे ही नहीं है, लेकिन मन, और मिलेगी भी नहीं, लेकिन मन के स्तर पे भी लगा कि इसकी ये चीज़ हमको, फिर अपने आप से वापस हो गए कि नहीं हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। तो ये क्या है, ये हमने मन से पहला, क्योंकि सारे संकल्प उठते कहाँ हैं, पहले मन में ही उठेंगे, और मन वचन कर्म चल रहा है हमारा। यदि मन में ही शुभ संकल्प आ गया है तो वचन तो उसके अनुसार ही निकलेगा आपका, और वचन जैसे निकलेंगे तो कर्म उसी के अनुसार होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप शुभ संकल्प सोच रहे हो और आपके हाथ से कोई चीज़ कट जाए जाकर, नहीं हो सकता है। इतना नेचर आपको सपोर्ट कर देगी कि यदि आप में के मन में शुभ संकल्प है तो बिल्कुल कोई एक कीट पतंग, कीड़े भी होंगे या कोई ऐसी चीज़ जो आपके पैर से दबकर मर जाए, आप देखना उस समय धोखे में भी पैर हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि आप मन का लेवल इतना कॉन्शियस लेवल पे है, तो प्रकृति उसको सपोर्ट करती है कि इसके मन में इरादा ही नहीं है किसी को मारने का, तो वहाँ आपको अनकॉन्शियस में आपका पैर हटेगा वहाँ से। तो ये क्या है, जब हम चोरी नहीं करते हैं तो इसका परिणाम हमें क्या विभूति मिलेगी, ना वचन से की ना कर्म से की। तो इसका परिणाम क्या दिख रहा है कि जब भी हमें जीवन में किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ की, धन से संबंधित, धन कई तरह का है, सहयोग के रूप में मित्र भी हमारे धन है जो हमें सलाह देने के काम आते हैं, जो हमारा खर्च करने वाला धन वो भी धन है, जितनी ज़मीनें हैं वो भी धन है। तो क्या होगा कि जब आपका मन बिल्कुल प्योरिटी में जी रहा है, संकल्प बिल्कुल सही हो रहे हैं, तो वचन भी सही, कर्म भी सही, तो आप देखेंगे जितनी दुनिया में महान निर्माण हुए हैं ये बड़े लोगों ने नहीं किए, ये हमेशा बिल्कुल साधारण व्यक्ति ने किए। और साधारण व्यक्ति ने क्या किया, उसके संकल्प ने के साथ पूरी प्रकृति ने सहयोग कर दिया। आप देखते हैं बाबा रामदेव जी को, कितना एक साधारण जीवन, लेकिन अब तो चीज़ें उनके उसमें ही आ गई, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में नॉन जो गवर्नमेंट के को हटा दे तो फर्स्ट नंबर पे उनकी इकोनॉमी फाइनेंशियल कंडीशन आती है। ये वो लोग हैं जिनको एक गहरा संकल्प था कि हम ये खड़ा करना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, इस देश को कुछ देना चाहते हैं। तो क्या हो गया कि वैसे लोग उनके पास आने लगे। और लोग कैसे आ गए उनके पास कि कोई व्यक्ति, कितने ऐसे लोग हैं जिनको पास अरबों की प्रॉपर्टी थी इंडिया में बाहर, उन्होंने क्या किया, और लेकिन उनके पास जीवन को बचाने की कोई संभावना नहीं थी। जीवन का मतलब शरीर को स्वस्थ रखने की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने उनको ठीक किया। ठीक करने का रिजल्ट क्या आया, पहले तो उनको लगा कि जीवन ही नहीं बचता तो इस प्रॉपर्टी का क्या करते, चाहे वो 1 अरब की हो या 50 अरब की हो। तो उन लोगों ने क्या किया, पहले प्रॉपर्टी उनको पूरी दी कि मेरा जीवन बचाया, सेकंड में अपने आप को भी दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा जीवन जिसने बचाया तो वो भी उनको समर्पित और प्रॉपर्टी भी। ऐसे ही करते करते मिशन उनका कहाँ से कहाँ पहुँच गया जाकर। तो ये क्या है, ये अस्तेय है। और ये हमको हमेशा लगता है, आप कभी यदि कोई बड़ा आपके मन में कुछ प्लानिंग हो ना, तो कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पास साधन नहीं है, लोग नहीं है। आप एक बार प्लानिंग को रखिए तो टॉप पर, कि सच में आप देना क्या चाहते हैं, करना। और देने करने का मतलब अपने जीवन में अपने हिस्से से हम क्या अच्छा कर सकते हैं। देने का मतलब फिर वही कि हम पूरी दुनिया को बदलने नहीं आएंगे, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन हम अपनी एनर्जी से कितना % या अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, अस्तेय की विभूति हो गई। ठीक, फिर ब्रह्मचर्य की विभूति क्या है, ब्रह्मचर्य का मीन्स क्या हो गया, सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं तो चिंतन जो हमारा है और व्यवहार जो हमारा है वो सब हमारा इसी में आ रहा है, ब्रह्मचर्य में आ रहा है। लेकिन और डीप में जाएं तो ब्रह्मचर्य क्या है, कभी कभी लगता है कि ब्रह्मचर्य का मीन्स हो गया उसका विवाह से, मैरिड और अनमैरिड लाइफ से संबंध बिल्कुल नहीं है। कितने लोग हैं जो संत महापुरुष जिन्होंने विवाह भी किया, उनकी संतानें भी हैं और पूरा जीवन वो ब्रह्मचारी कहला गया। ये ब्रह्मचर्य कैसा है कि जिन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग केवल श्रेष्ठ संतान को लाने में करने के बाद पूरी तरीके उससे अलग हो गए, तो ये भी ब्रह्मचर्य है। जो इन्होंने प्रकृति में अपनी ही पत्नी एक समय पर उनकी माँ के स्थान पर आ गई, तो ये क्या है, ये पूर्ण ब्रह्मचारी लोग हैं कि उन्होंने अपनी बस जिसके लिए, क्योंकि
संसार में एक सृजन भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साधन है, और अगर ये नहीं करेंगे तब तो फिर संसार में श्रेष्ठ लोग आना ही बंद हो जाएंगे। आखिर कोई जो महान हस्तियाँ आती हैं वो आती तो इसी सृजन का द्वार तो हम ही लोग हैं, तो आएंगे, माध्यम तो हम ही बनेंगे। तो ये क्या है कि ये भी एक उसका पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ ब्रह्मचर्य में, मन वचन कर्म से फिर एनर्जी को एक जगह लगाया। जब भी किसी के जीवन में कुछ बड़े संकल्प दिखते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो यदि वैवाहिक जीवन में भी है तो भी वो उसका जो निर्णय है, उसका जो संकल्प है वो पूरी तरीके से वन वे हो गया है। और वो वैवाहिक जीवन में नहीं है, कुछ लोगों का जीवन सन्यासी, इतने सारे सन्यासी परंपरा में हम लोग संत महापुरुष हैं, और वैवाहिक जीवन में भी हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर केवल इतना है कि अपनी एनर्जी अब उनकी कहाँ किस डायरेक्शन में है। तो जैसे ही वो दिखाई देगी एक डायरेक्शन में एनर्जी, तो जितना व्यक्ति के अंदर जो वाणी में प्रखरता दिखती है वो किसके कारण दिखती है, ब्रह्मचर्य के कारण दिखती है। एक वाणी में होता है कुछ भी बोल गए, एक वाणी होती है कि ऐसा लगता है कि इसको सुनने में ऐसा लग रहा है कि कुछ सही भी है, तो इसका मतलब है ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तब वाणी में ओज और तेज आता है। वरना बोलना एक अलग कला है, पर बोलने में एक प्रखरता दिखाई दे वो अलग कला है। एक बिजनेस है, और एक बिजनेस से भी ऊपर चीज़ें हैं, तो जो बिजनेस से ऊपर जा रहे हैं वो क्या है, वो ओज तेज के कारण, ओजस तेजस वर्चस जो पढ़ते हैं 3 वर्ड्स आते हैं वो इसके कारण। तो ये क्या हो रहा है कि फिर ये मन से भी हम ब्रह्मचारी, हमारा लक्ष्य, वचन से भी, कर्म से भी, तो फिर इसकी विभूति हमें क्या मिल रही है कि जिस जगह हम जो विचार करेंगे, जो संकल्प लेंगे, उसको हम पूरा कर लेंगे। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है, हनुमान जी का क्या है, जिस काम में लगाया गया उसी काम को पूरा कर लिया। तो ब्रह्मचर्य का मीन्स हम लोगों के जीवन में भी है, जिस समय हम सारी जगह से अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या, वो ब्रह्मचर्य में आ जाएगी। तो ब्रह्मचर्य क्या है, एक तरह की वो हमारे पूरे एनर्जी शरीर में जो बनती है हमारी सात धातुओं से, पूरे इन सब से जो बन रही है, फिर उसको ऊपर के केंद्रों में ले आए। ठीक, यदि हमने उसको नीचे के केंद्रों में लाए, पूरी एनर्जी को सही किया, फिर नीचे के केंद्रों में लाए और समझदारी से लाए, तो श्रेष्ठ संतान जन्म लेगी, तब श्रेष्ठ संतान जन्म लेगी। और यदि हमने उसको पूरी तरीके से ऊपर के केंद्रों में ले आए, तो फिर आपका कोई बहुत बड़ा निर्णय पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो सृजन हो रहा है वो भी आपका एक बहुत बड़ा कार्य है। तो वो नीचे के केंद्र में अगर पूरी एनर्जी वन वे आने के बाद नीचे के केंद्र में ले गए तो एक श्रेष्ठ संतानें आएंगी, और ऊपर के केंद्रों में ले गए तो जो हमने जिस लेवल का संकल्प किया है वो मेरा काम पूरा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या, ये फिर विभूति मिल गई हमको। ये मिली कैसे, वही धारणा, वही ध्यान और वही समाधि। फिर समाधि कौन सी चल रही है, संप्रज्ञात ही चल रही है। फिर आते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या है, ना तो विचारों का कलेक्शन करना है, अनावश्यक विचारों को रखना है, और ना बहुत सारे सामान रखना है। क्योंकि बहुत सारे हम सामान रखते हैं तो भी आप देखेंगे जिनके घरों में बहुत सामान होता है, तो हमारी नज़र में क्या, हम सोचते थे कि हम ही ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ, ऐसा लगता है कि जैसे बस मार्केट आ गया उनके घर में। ठीक है, वो वाली फीलिंग आ जाएगी। तो क्या है कि सामान भी, क्योंकि आपके ही विचार ये तय करेंगे। यदि आप अपने अंदर अनावश्यक विचारों को रखने की क्षमता नहीं रखते हैं तो आप अपने घर में अनावश्यक सामान भी नहीं रखेंगे, क्योंकि मन वचन कर्म एक साथ ही चलते हैं हम लोगों के। ये नहीं हो सकता है कि विचार सोच रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना हम कोई स्ट्रेस नहीं लेते, हम किसी चीज़ से फियरफुल नहीं है, कोई चीज़ का हमें भय नहीं, और घर आप देखें तो आप समझ लेना दोनों में अंतर हो रहा है। भगवान की अलमारी भी होती है ना, तो उसमें भी उतने ही भगवान जी बैठेंगे जिनको हम समझ पाएँ, उतने नहीं बैठ जाएंगे कि जिनको हम समझ ही ना पाए कौन कौन विराजमान हो गए यहाँ पर। तो ये क्या है, ये सब कलेक्शन की बात हो रही कि जहाँ आप हम लोग अपनी ड्रेसेस रख रहे हैं तो इतना तो पता हो कि इन ड्रेसेस को हम पहन पाएंगे, यदि लग रहा है पहन पाएंगे तो उनका भी सीक्वेंस मेंटेन कर लिए, और समय रहते ही लगे कि अब ये अभी पुरानी होने से थोड़ा पहले की कंडीशन में है, आप पहले ही उनको उचित व्यक्ति को दे दीजिए जाकर। कोई भी घर में अनावश्यक, क्योंकि जब तक आप अपने घर से चीज़ों को देंगे नहीं तब तक आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो देना भी बराबर रखिए। कोई भी चीज़ हम लोग पहनते हैं, यूज़ करते हैं, वो कुछ भी हो, बैग हो, स्लीपर हो, शूज़ हो, कुछ भी हो, जो लगता है कि अब कोई गोल्ड की चीज़ आप नहीं देंगे तो उसकी तो कीमत बढ़ जाएगी, आप रखे रहेंगे। लेकिन ये जो कपड़े हैं वो कितने महंगे आप ले लीजिए, कितना भी उनको संवार कर रखिए, कुछ दिन के बाद उनका स्टफ़ ही वीक होने लगेगा।
तो वो क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब है कि ना ऐसे ही हम विचार हैं, किसी के बारे में रखे रहे विचार, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, स्पॉइल करेगा पूरा, उसमें कहीं ना कहीं गंदगी फैलना शुरू हो जाएगी। तो क्या है, ना तो अपरिग्रह में हम किसी भी विचार को, अनावश्यक विचार को रखेंगे। मनुष्य हैं, जीवन में सफलता असफलता आती है, दुख सुख आता है, उसको बस 2 दिन 3 दिन, बहुत हो 5 दिन, केवल अपनी समझ के लिए कि कहाँ कहाँ गलती हो गई, दोबारा ये नहीं करेंगे, उतने के लिए रिवीजन लीजिए। उसके बाद उसको क्लीन चिट करिए पूरा, इतना क्लीन चिट करिए कि कुछ दिन के लिए बिल्कुल सब चीज़ों को, जैसे होता है ना, अगर कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरे इसमें मैसेज आ रहा है, नहीं इसमें फ़ोन की बात करें, फ़ोन आ ही रहा है, सबसे अच्छा सबको ब्लॉक लिस्ट में डालिए एक तरफ से, कोई रिस्पॉन्ड मत करिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में बात सब और जैसे ही आप देखेंगे 21 डे 30 डेज होंगे, आपका खुद ही आप नॉर्मल होने लगेंगे और भूल जाएंगे उन चीज़ों को। तो ये क्या है, अपरिग्रह का मीन्स हो कि ना तो हमें विचार रखने हैं अनावश्यक, और ना हमें अपने घर में या कहीं पर भी कोई भी सामान इतना हो जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम देख सकें, जिसका हम प्रॉपर सदुपयोग कर सकें, उतना सामान रखें। तो घर में भी अच्छी फीलिंग आएगी और मन में भी अच्छी फीलिंग आएगी। अब इसको देखते हैं, फिर वही संयम लेकर आते हैं। पहले क्या किया, धारणा की। धारणा किस बात पे की है कि हम अनावश्यक विचार नहीं रखेंगे। तो आवश्यक विचार क्या है, जो हमारा लक्ष्य है। सपोज करके अभी हम नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी हमारा लक्ष्य क्या है सामान्यतः, कि हम केवल नेट के एग्ज़ाम को फोकस्ड करेंगे, ये हो गया। अब जब पहले हमने धारणा क्लियर है कि क्या करना है, तो फिर हम ध्यान से पढ़ेंगे भी। जब लक्ष्य क्लियर है, एकाग्रचित्त हो गए कि हमें नेट क्लियर करना है, तो नेट के लिए फिर हम ध्यान से पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर समाधि क्या हो जाएगा, जैसे ही हम समाधि की स्थिति में आएंगे तो नेट का रिजल्ट आ गया मेरे पास, ठीक। तो ये क्या है, ये पूरा हम लोगों का अपरिग्रह हो गया कि अपरिग्रह हमारे जीवन में कैसे काम कर रहा है, सामान्य जीवन में, बाहर के लाइफ में, विचारों के लाइफ में, बोलने के लाइफ में, या जो भी हम मन के स्तर पे जो सोच रहे हैं, बोल कर जीवन को देख रहे हैं, कर्म करके जीवन को देख रहे हैं। आप देखेंगे जो लोग मन से पूरा एकाग्रचित्त होंगे, कई बार सब्जी में नमक कब अधिक पड़ता है या 2 बार पड़ता है, जब बहुत सारे विचार चलते हैं। और जब बहुत सारे विचार नहीं चलते हैं तो आप देखना सब्जी में उतना ही नमक पड़ेगा, इतनी एक्यूरेसी के साथ नमक पड़ेगा जिसका टेस्ट ना तो कम होगा ना अधिक होगा। क्यों नहीं होगा, उसको हाथ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसको विचार कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये कई बार लोग बोलते हैं ना कि इनकी हैबिट नहीं, ये हैबिट की बात नहीं है। उस समय विचार क्या चल रहे थे, क्योंकि विचारों के स्तर से तय होता है कि बॉडी क्या निर्णय, बॉडी से क्या काम होगा, क्योंकि बॉडी कुछ नहीं करती, विचार जो एनर्जी दे रहे हैं, जिस तरफ मुड़ रहे हैं, बस बॉडी वही काम कर रही है। तो ये क्या है, ये अपरिग्रह है। तो जब अपरिग्रह को हम पूरे ढंग से, न विचारों के स्तर भी बिल्कुल क्लियर है क्या करना है, अपने बोलने के स्तर पे, कर्म के स्तर पे, तो क्या होगा कि जब विचार बिल्कुल कम है या लक्ष्य गोल ओरिएंटेड है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि हम अपनी आज की समस्या को, आज के समय को हम खुद से काउंट कर सकते हैं, पूरा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो कर्म मेरा आज का है, इसके पीछे कल क्या था और अभी वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, और यदि इसको अभी ठीक नहीं किया तो भविष्य निश्चित है कि क्या होने वाला है। ये हमको फिर हमें किसी ज्योतिष पंडित की तब तक ज़रूरत पड़ती है, और हमें तो ऐसा लगता है कि आप अपने आप पे कंसंट्रेट होना शुरू करिए। तो कई बार ज्योतिषी जो गणनाएं होती है ना, बहुत बार गलत होती चली जाती है। वो क्यों हो रही होती है, क्योंकि ज्योतिषी गणना अपना एक सिस्टम पे चल रही है। आप क्या कर रहे हैं, लगातार कर्म को सुधार रहे हैं, तो कर्म को सुधार रहे हैं तो नया कर्म बनता जा रहा है। इसीलिए क्या होता है, बहुत जब संकल्प, जब प्राणायाम करते हैं तो बड़ी समस्या है तो क्या बोलते हैं, कोई बड़ी चीज़ जीवन में परिवर्तन करनी है तो 9 महीने तक संकल्प को एक ही रखिए। छोटी चीज़ करनी है तो आप 3 मंथ्स का, 3 महीने का संकल्प लीजिए। और छोटी चीज़ है, कोई सिंपल सी हैबिट है कि हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं या किसी से बार बार हम कनेक्ट हो जा रहे हैं, ऐसी हैबिट्स हैं तो आप केवल 21 डेज में काम कर लीजिए। तो मतलब ये देखना है कि स्तर क्या है समस्या का, उसको कैसे सुधारना है, तो उसको आप पूरा कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, अपरिग्रह को की सिद्धि क्या कर ली, अपरिग्रह करने से क्या विभूति मिली हमको, भूत, वर्तमान और फ्यूचर, तीनों को हम देख सकते हैं। और तीनों को देखने का तात्पर्य क्या है, देखने का अर्थ क्या है कि देख करके हम ये ठीक कर सकते हैं कि आज की समस्या का कारण क्या है।
तो जैसे तो ये क्या है, ये हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सबको अलग अलग पढ़ के चले जाते, तो हमें ये नहीं पता चलता कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब क्या है, क्लिष्ट वृत्ति है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण में सतोगुण क्या है, कंप्लीट अक्लिष्ट वृत्ति, रजोगुण तमोगुण क्या है, कंप्लीट क्लिष्ट वृत्ति। तो अब हम लोग पूरे योग दर्शन में देख लें जो कौन सी बात क्लिष्ट में आएगी और कौन सी अक्लिष्ट में आएगी। अपने जीवन में देख लें क्या क्लिष्ट है और क्या अक्लिष्ट है। जो भी अक्लिष्ट होगा उसके लिए क्या चाहिए हमको, या तो हम पूरा अष्टांग योग का अभ्यास करें, या फिर तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करें, और या फिर अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास करें। ये हमें अपनी वृत्ति को देखकर अपनी स्टेज देख लें, अपना स्तर देख लें, उसके अनुसार अभ्यास शुरू कर दें। और अभ्यास कोई भी करे, यदि उसका 3 मंथ्स में प्रॉपर उसके रिजल्ट्स ना आए तो क्लियर समझ लें कि गलती कहीं हो रही है हमारी। क्योंकि कई बार लोग पूजा करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हम इतने दिनों से पूजा करते हैं। कंप्लीट एसेंस निकल के क्या आता है कि पूजा आप पूरे जीवन करिए। यदि पूजा में आपका जो भाव वाला लेवल था वो जुड़ा कि नहीं, उससे आपकी कुछ मानसिक सफाई हुई है कि नहीं हुई है, कि केवल आपने पूजा, आपको कहा गया रुद्राभिषेक के मंत्र बोलने उससे सब कुछ हो जाए। रुद्राभिषेक के मंत्र बोलने से कम 30% तो काम हो जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे मंत्र हैं, रुद्राभिषेक, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि इनकी जो लिप्सिंग है वो ही चक्र को प्रभावित कर देगी। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर वहाँ प्रभावित कर रहे। तो इनके लिए तो बिल्कुल क्लियर है, आप मन ना भी लगाएं, केवल इनको बोलें तो भी परिवर्तन आएगा। लेकिन यदि पूरे परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन कहाँ आएगा, जब उसके साथ हमारी भाव संवेदनाएं भी जुड़ती हैं। क्योंकि बिना इमोशंस के कोई रिजल्ट नहीं आता है। एनर्जी हमको 3 लेवल पे मिलती है, जो धारणा ध्यान समाधि को देखें। कुछ लोगों को देखकर मिलती है, कुछ लोगों को सुनकर मिलती है, और कुछ लोगों को महसूस करके मिलती है। जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि किसी की याद आई तो वो उसकी एनर्जी को महसूस करते हैं कि उस टाइम हमने एनर्जी क्या फील की थी। कुछ लोगों को देखकर चीज़ें फील हो जाती है कि उसको देखा फिर से वो यादें आ गई हमको जो अच्छी थी। कुछ लोगों को वो उनके साउंड सुनकर हो जाता है। तो ये क्या है, सबके अलग अलग स्तर है। लेकिन जब जिसका स्तर एनर्जी को फील करने का हो जाए तो समझ लेना कि ये डेप्थ में जा रहा है। क्योंकि एनर्जी फील करने के लिए हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है। किसी का प्रेम कब महसूस करते हैं, जब आप उस प्रेम में उतरते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एनर्जी लग रही है, यहाँ पर इमोशंस हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये क्या है, तो ये जब इमोशंस हमारे कनेक्ट होते हैं तो ये ध्यान में कनेक्ट होते हैं। धारणा में इमोशंस कनेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं, ध्यान में कनेक्ट हो रहे हैं। और बल्कि जब समाधि की ओर जाएंगे तब तो पूरे इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं। अब वहाँ कुछ भी नहीं, केवल भाव संवेदनाएं हैं। तो भाव संवेदनाओं के स्तर पे हमें रिजल्ट्स मिलते, परिणाम मिलते। तो हम लोग जो भी करें उसको ये भी देखते चलें। मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें कई बार तो हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिला, हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो कि ना मिला हो। ये हो सकता है कि कुछ तैयारी में कमी रही हो, या 2 तरह की चीज़ें होती हैं कि कई बार हमने किसी को उधार रुपए दिए और उसने हमें वापस नहीं किए। तो जो लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है कि यदि किसी ने हमें उधार रुपए वापस नहीं दिए तो समझ लेना कि मेरा इससे कोई लेन देन था, तो ये मेरा जाने अनजाने चुक गया। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं यदि ये आज नहीं दे पाया है तो आप देख लेना पूरे यूनिवर्स में कहीं से आपको रिटर्न हो जाएगा। तो दोनों में प्रॉफिट किसका हो, प्रॉफिट तो हमारे ही हुआ। अब हम लोग अनावश्यक अनायास ही परेशान हो रहे हैं। जो नहीं मिला तो उसको 2 संदर्भ में देख ले, या तो ये हमें मिलेगा और या तो मेरा पूरा हो गया। 2 चीज़ें हो गई। और यहाँ इस धरती में जो आए हैं ना कुछ लेकर आए और ना कुछ लेकर जाएंगे। कुछ बेसिक चीज़ें जब आप बहुत तेज़ी से समझ लेते हैं एक बार, तो फिर क्या होता है, एकाग्रचित्त होना, कॉन्सेंट्रेट होना या ध्यान में उतरना सरल हो जाता है। ध्यान क्या है हमारा, ध्यान कोई व्यक्ति चाहे, मोस्टली आप लोग भी सुनते होंगे, कहीं आप जो ध्यान करवा दीजिए तो हम लोग, या और भी बहुत सारे लोगों की बात है, तो हम लोग सीधा बोल देते हैं कि और सब करवाएंगे, ध्यान नहीं करवाएंगे। क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी चीज़ है जो करवाने योग्य नहीं है। ध्यान कोई करवाने योग्य नहीं। हम सुबह आपसे बोलते हैं आप अपने आप को ध्यान से देखें और सुने,
तो ध्यान को देखे और सुने हम क्यों बोलते, नहीं तो हम आपको करवाएं, क्योंकि हमें लगता है अब ओम की वाइब्रेशंस जो आई है अब आप उसको फील करेंगे। यदि आपने सही किया है तो उसकी फीलिंग आपके पास आएगी। हम उसमें बोलें ये ऐसे उतरिए, ऐसे वैसे, उससे अवेयरनेस आती है, उससे आप ध्यान में नहीं उतरेंगे। योग निद्रा क्या है? अवेयरनेस है। अवेयरनेस के कारण आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। फिर ध्यान में तो आप अपने आप से उतरेंगे, ध्यान में हमसे नहीं उतरेंगे कि हम आपको ध्यान करवा रहे हैं। तभी बहुत सारे लोग कुछ सिखाते हैं, इतना बोले जा रहे, इतना बोले जा रहे, हमको लगता है इसका कोई मतलब ही नहीं कि वो बोलना क्या है। वो एक तरह से एक धारणा क्रिएट की जा रही है, एक तरह से आपको अवेयर किया जा रहा है। लेकिन ध्यान में जब उतरेंगे तब आप ही उतरेंगे वहाँ पर। और वो उतरना केवल आपकी प्योरिटी पर डिपेंड करता है कि कितना आप प्योरिटी में जी रहे हैं या जीना चाहते हैं। तो जैसे ही आपको ये चीज़ें, तो ये कब समझ में आता है? जब आप थोड़ा सा कभी अपने आप से जुड़ते हैं। जब हमें कभी हम अपने आप के लिए समय नहीं देते, बैठते नहीं हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो आज इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा जो संप्रज्ञात समाधि है, तो जो हमारा संयम है, धारणा ध्यान समाधि, वो कैसे काम करता है। और जितने भी हमारे शुभ चीज़ें हैं, शुभ विचार हैं, वो सब क्या है? और शुभ चीज़ें, शुभ विचार सब सतोगुण का पार्ट है। तो ये सब क्या है? शब्द कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, वचन कोई भी हो, वो सब किससे कनेक्ट होंगे? सब हमारे अक्लिष्ट से कनेक्ट होंगे। और अक्लिष्ट वृत्तियों पर जब लगातार अभ्यास किया जाता है धारणा ध्यान समाधि का, तो उसमें हमें विभूतियाँ मिलती हैं। और ये विभूतियाँ हमको 3 मंथ्स यदि हमने अभ्यास सही किया है तो विभूतियाँ निश्चित मिलेंगी। तो ये किस संदर्भ में हमने देखा? संप्रज्ञात समाधि। अब कल हम लोग कुछ विभूति पाद के जो मेन जो सूत्र हैं जिन पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो उनके हमें रिजल्ट कैसे, क्योंकि जितना भी हमारा संयम है, जिस पर संयम करेंगे उसके ही हमें ऊर्जा मिलेगी। हम लोगों ने देखा कि भीम को 70,000 हाथियों का बल था। तो भीम तो सामान्य मनुष्य से थोड़ी हाइट ज़्यादा थी, थोड़े से लंबाई और चौड़ाई दोनों ही अधिक थी। उसके अलावा तो 70,000 हाथी तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो 70,000 हाथियों का क्या था? उनके पास विभूति थी, कि उनकी ऊर्जा थी। तो 70,000 हाथी मतलब एक जो मेन हाथी, अगर हमने उसकी पूरी ऊर्जा को ले लिया धारणा ध्यान समाधि से, तो वो पूरे 70,000 जो ऐरावत और जो कुछ हाथी बोले जाते हैं, तो यदि हमने पूरा कॉन्सेंट्रेट किया और उसमें पूरी एनर्जी ले ली, तो वो क्या हो गया? हमारा पूरा एक एनर्जी का सोर्स हो गया। तो कहा जाएगा कि ये हाथी का बल हमारे अंदर है। हमने सूर्य पर पूरी एनर्जी फोकस्ड कर दी। तो जैसे गुरुजी का सुनते हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी का, तो उनका क्या था? गायत्री मंत्र और सूर्य का पूरा ध्यान, ठीक, बस इतना था। तो सूर्य की ऊर्जा से वहाँ क्या फलीभूत हो गया? जो चीज़ें बनी वो आज तक अपने नियम पर चल रही हैं, कोई नियम बदला ही नहीं। मतलब जो दीपक जल रहा था, 100 साल होंगे, 25 में होने वाले हैं, ठीक है। 100 साल से दीपक जल रहा है और उस दीपक के सामने आज तक सतत गायत्री मंत्र जप होता है। और ये गायत्री मंत्र जो बच्चियाँ करती हैं, वो लगभग छोटी बच्चियाँ हैं, और वो साड़ी पहन के सिर पर रखती हैं अपना पल्लू और ऐसे बैठी होती हैं। जो दर्शन करने निकलते, और 24 घंटे 100 साल से चल रहा है, बड़ी बात होती है, उस नियम को रोका नहीं। और जो लोग दर्शन करने निकलते हैं, 2 दिन खुलता है वो जगह, एक संडे को और एक थर्सडे को, तो वो पीछे से कोई आज तक 100 वर्ष में जो वहाँ रहने वाले अलग से, आज तक किसी को ये नहीं पता है कि कौन सी बच्ची बैठी। आज तक किसी को ये नहीं पता है कि कौन सी बच्ची जब करो। बच्ची ऐसे बैठती है जैसे लगता है पीछे से देखो बस गायत्री माता जी, आगे से गायत्री माता जी दिख रही, पीछे से बच्ची बैठी। तो ये क्या है? ये वो चीज़ें हैं जब बहुत प्रखर संकल्प होते हैं तो वो फलीभूत होने लगते हैं। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें इसलिए कि हम लोग समझ तो ले कि हमारी चीज़ें कहाँ फलीभूत नहीं हो रही। हम भी अपने जीवन में देखते हैं, जहाँ हमको कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, तुरंत समझ में आता है जस्ट यहाँ मेरी गलती हो रही, हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने घटित घटनाओं से कुछ सीख नहीं ली, उसका फिर हमें रिजल्ट मिल गया। और जहाँ चीज़ों में हम बिल्कुल सतर्क हैं, वहाँ रिजल्ट वैसे आते हैं। तो ये क्या, ये जो विभूतियाँ हैं, ये हमारे जो प्रयास हैं, वो प्रयास कितने ढंग से किए गए हैं, विभूतियाँ उन्हीं का परिणाम। ठीक, अब हम लोग शांति पाठ करेंगे, फिर दिव्या आपकी बात को सुनते, हाँ बोलेंगे, कृष्ण बोल।
मैम ये सारी विभूतियां फिर पुरुष वाले चार्ट में कनेक्ट होगी, क्योंकि पुरुष जो है वो ध्याता है, तो ध्याता ही इनको लेता है, तो वो सारी विभूतियां उसी में। ठीक है, वो उसी में कनेक्ट होंगी और बस रखेंगे ये कि ये सब संप्रज्ञात के अंदर आ रही है। ठीक, संप्रज्ञात का मतलब क्या है? संप्रज्ञात और संयम, वो पूरा कनेक्ट करते चलेंगे। एक ही जगह पे संप्रज्ञात समाधि के नाम लिखेंगे, फिर संप्रज्ञात समाधि जो है वो क्या है? संयम है हमारी। ठीक है, फिर संयम के साथ फिर कनेक्ट करते जाएंगे। जो जो विभूति है बस उनके नाम लिखेंगे, सूत्र लिखना चाहे तो लिख लेंगे एक रिवीजन के लिए, नहीं तो फिर सूत्र नंबर डाल देंगे। ठीक है, बोलेंगे उनको व्युत्थान संस्कार और ये निरोध संस्कार, इनके बारे में भी पहले बताएंगे, संयम के पहले डिफाइन करके फिर इनको बता देंगे। फिर चित्त जो है धर्म और धर्मी का जो उसका कंसेप्ट आ रहा है, इसके बाद ये वो चित्त बता में, के ये फिर चित्त में उसी जाएगा, पे ये सब चित्त में जाएगा। ये सब चित्त में जाएगा। सब चित्त के परिणाम जो थे, धर्मावस्था, लक्षण अवस्था परिणाम, धर्म परिणाम, ठीक है, अवस्था परिणाम, ये सब चित्त में जाए। सबसे बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है तो चित्त का ही है यहाँ पर, बाकी सब छोटे हो जाए। फिर विभूति पाद है, और जो हमारा ईश्वर की अवधारणा है केवल ये सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा है। चलो अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलो सबको प्रणाम। दिव्या आप बोलो क्या कर रहे हो?